नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम ऑनलाइन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम संगणक का पेपर सोल्व करने वाले हैं। संगणक का पेपर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे यानी कंप्यूटर का पेपर। इसको हल करेंगे। इसके अलावा साथियों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हम आगे के वीडियोज़ में क्या करने वाले हैं कि हम राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें आती हैं यानी जो अभी नई पुस्तकें आई हैं, राजस्थान अध्ययन की नई पुस्तकें आई हैं 6th 7th 8th, जितनी भी नई पुस्तकें इसमें है राजस्थान अध्ययन की, उनको आगे के वीडियोस में हम देखने वाले हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ आप शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। और ये जो मैं आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ, ये जो हमारी उत्तर कुंजी आई हुई है, किसके द्वारा? RSSB, यानी RSSB ने जो उत्तर कुंजी डाली है फाइनल वाली, उसके आधार पर ये आपको आंसर्स बताऊंगा मैं यहाँ पर। फिर भी कहीं आपको कुछ डाउट लगे, कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। हो सकता है बोलते टाइम में आपको कुछ ये बता रहा हूँ, कुछ ये बोल दिया जाता है, कुछ लगातार नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है। फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, आप उसको कमेंट के द्वारा कन्फर्म कर सकते हैं, गलत पढ़ने से अच्छा है। ठीक है साथियों, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? वाकपति की उपाधि ये यहाँ पर पूछना चाहता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन मूंज राइट हो जाएगा। वाकपति की उपाधि मूंज को दी गई थी साथियों। जो अभय सिंह थे, अब हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में, हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो अभय सिंह कौन थे? अभय सिंह को हम एक तो मारवाड़ के शासक के रूप में जानते हैं। क्या थे ये? मारवाड़ के शासक थे साथियों। इसके अलावा हम इसमें देख सकते हैं कि इनके समय कौन सा खेजड़ली आंदोलन इनके समय हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? खेजड़ली आंदोलन इन्हीं के समय हुआ था। तो कुछ चीजें ऐसी साथ के साथ हम देख लेंगे कौन कौन से ऑप्शंस में कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। तो प्रताप सिंह के बारे में देखेंगे तो वही चीज हो जाएगा कि जयपुर के राजा थे। हवा महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। हवा महल का निर्माण करवाया, जयपुर के शासक हो गए। और इनको एक उपाधि के नाम से जाना जाता है, जो कि आप हमें कमेंट करके बताओ। उपाधि आपको बतानी है। अब हमने राव जोधा के बारे में देख लेते हैं। आप सभी को भी वैसे भी पता है, जोधपुर शहर इन्होंने बसाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन से? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी तरह से हम एक क्वेश्चंस के बारे में जितनी जानकारी जो आसपास के ऑप्शन से बन सकती है वो भी बनाएंगे, तो इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। पेपर में आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने इन दिनों में एग्जाम देखे होंगे तो वहां पर आपको क्या होता है, कुछ इस तरह से ऑप्शन दे देगा और मिलान करवाएगा आपको, यानी चार ऑप्शन आनी चाहिए। चार यानी A B C D है, तो यहाँ पर XY Z कोई ऑप्शन दे देगा, तो उनको मिलान करते हुए आपको चीजें सोल्व करनी है साथियों। तो वो चीजें आप अगर आसपास की चीजें को देखते जाओगे, रिवीजन करोगे, तभी आपका ठीक हो पाएगा। राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये वैसे क्वेश्चन पुराना भी हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कुंवर प्रद्युमन सिंह। कुंवर प्रद्युमन सिंह, यानी डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर राइट रहने वाला है साथियों। आगे का क्वेश्चंस देखते हैं हमारे। तो विच सिटी, सॉरी, राजस्थान के कौन से शहर के बारे में पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया था? आप सभी को वैसे पता होगा, तो यूनेस्को ने धरोहर स्थल शामिल किया था, उसमें कौन सा था? जयपुर था साथियों। कौन सा था? जयपुर को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? अरुंधति चौधरी के बारे में पूछा गया है, तो उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी। यानी यहाँ पर जो राइट होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मुक्केबाजी के लिए। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था साथियों? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये क्वेश्चन वैसे डिलीट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। क्यों डिलीट हुआ साथियों? तो इसमें एक तो देखो, धूलकोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश का सही माना जाता है। आप हिंदी में थोड़ा इसको देखोगे ना तो आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन इंग्लिश में इसको पढ़ के देखिए, धूलकोट। यानी आहड़ को हम क्या कहते हैं? धूलकोट भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये। और आहड़ को ही हम क्या कहते हैं? ताम्रवती नदी कहते हैं, सॉरी, आहड़ को ही हम ताम्रवती
कहते हैं। तो प्राचीन नाम क्या हो गए यहाँ पे, एक तो नाम ये हो गया और ये हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे जो राइट आंसर था वो दो ऑप्शन राइट हो गए, एक तो ए राइट हो गया और एक डी राइट हो गया, इस वजह से क्वेश्चन ही डिलीट हो गया। निम्न में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? ये आपके मेवाती क्षेत्र में गाए जाते हैं। मेवाती क्षेत्र के अंदर आपके लोकगीत ये गाए जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर भी कुछ चेंजेस, कुछ सुधार करने हो तो आप हमें बता सकते हो, उस चीज़ों में हम चेंजेस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक बेहतरीन वीडियो हम दे सकें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची एक को हमें सूची दो से, हाँ ये चीज जो कि ये क्वेश्चन है ना 17 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अब इसी तरह के मिलने वाले हैं। इसी तरह के हम एग्जाम, जैसे हमने रीट का एग्जाम देखा होगा आप लोगों ने, रीट में तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी तरह के थे। बादल विलास महल, बादल विलास महल जो है साथियों वो उसके लिए राइट हो जाएगा जैसलमेर। बादल विलास के लिए क्या राइट हो जाएगा? जैसलमेर राइट हो जाएगा। उसी प्रकार मुबारक महल ये पूछना चाहता है, मुबारक महल हम राइट कर देंगे जयपुर के लिए। मुबारक महल हम कहाँ करेंगे इसको? जयपुर में राइट कर देंगे। नहर की, नहर खान की मीनार, ये नहर खान की मीनार जो है वो कोटा के अंदर हो जाएगी, और मेहरानगढ़ किला वो तो आप सभी को पता है। तो ये जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा वो आपके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ये मैच कर रहा है हमारा सी नंबर ऑप्शन के साथ। इसी के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये हमें इसमें बताना है। तो ये आपका साथियों जोधपुर के अंदर है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ये वैसे उनसे संबंधित हो जाता है क्योंकि संगणक का पेपर था तो थोड़ा उसकी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं होगा। अब हम स्थानीय देवी देवताओं के बारे में बताया गया है और सूची एक को सूची दो के साथ में मिलान करना है हमें। तेजा जी के बारे में पूछा है तो तेजा जी के लिए हम क्या कर देंगे? तेजा जी तो यहाँ पे नागौर हो जाएगा। तेजा जी के लिए हम क्या कर देंगे? इसको नागौर के साथ इसको मैच कर देंगे। उसी के बाद गोगा जी के बारे में पूछा है तो गोगा जी के लिए वैसे तो आप हनुमानगढ़ जानते हो, लेकिन ददरेवा जो स्थान आता है वो कहाँ है? चूरू के अंदर है। टल्लीनाथ जी का है तो टल्लीनाथ जी के लिए आप इसको सिलेक्ट कर दोगे जोधपुर। टल्लीनाथ जी के लिए क्या कर दोगे? जोधपुर। और पाबू जी कोल्लू हो जाएगा। पाबू जी के लिए क्या हो जाएगा? ये कोल्लू हो जाएगा। ये इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश के 52वां टाइगर रिजर्व? तो अभी ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जिस समय एग्जाम हुआ था ना तभी ये इसको घोषित किया गया था, उसके बाद बना था, तो उस तरह से ये इंपॉर्टेंट उस समय के लिए था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? रामगढ़ विस्तारी। फिर भी आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को फिर सूची दो के साथ मिलान करना है हमें। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर तो दादू दयाल जी को बोला जाता है, तो यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान की जलपरी, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता हो जाएगा। राजस्थान के लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो दामोदर दयाल व्यास को लोहा पुरुष कहा जाता है साथियों। इसके अलावा राजस्थान का रेल बाबा किसे कहा जाता है? किशन लाल सोनी को राजस्थान का रेल बाबा कहा जाता है। ये इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी सी नंबर ऑप्शन, ये आप इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसके अलावा साथियों ये हमसे पूछ रहा है, हु सॉरी, राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? तो ये फिर वही बात आ चुकी है, प्रथम ध्रुपद गायक का पूछा है तो ये अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मधु भट्ट तेलंग, मधु भट्ट तेलंग जो थे वो राजस्थान के प्रथम ध्रुपद वो गायक हो जाएगा उसके लिए। नर्मदा भट्ट ये ध्रुपद गायिका से जुड़ी कलाकार है। अगर आपसे वो गायिका पूछे ना तो आप नर्मदा भट्ट को कर सकते हो, क्लिक वहां पे किया जा सकता है। वीना शर्मा, इनका संबंध जो आता है अन्य शास्त्रीय, ये वीना शर्मा जी का जो संबंध आता है अन्य शास्त्रीय संगीत जो भी है उनसे संबंधित हो जाएगा।
और जो शालिनी कुमारी तेलंग है ये भी संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से है? संगीत से संबंधित हो जाएगा। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें यहाँ पर सूची का मिलान करना है। क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है इंग्लिश वाला यहाँ पे कट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इसको डिस्कस इस प्रकार से कर लेंगे। यहाँ पे राज्य उन्नी मील के बारे में पूछा गया है, राज्य उन्नी मील के बारे में पूछा गया है, जिसके लिए बीकानेर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर इसमें है, बाकी ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाएंगे। इसके अलावा फिर वो पूछता है एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? एसीसी सीमेंट फैक्ट्री आपकी बूंदी लाखेड़ी के अंदर एसीसी की सीमेंट फैक्ट्री है। राजस्थान राज्य रसायन कारखाना कहाँ पर है? तो ये आपका डीडवाना के अंदर है। सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, ये जो आपकी आती है सिम CIMM CO को, तो ये आपकी आती है भरतपुर के अंदर, जो कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बाकी साथियों आप ये देखिए, ये ऑप्शन कितना ज्यादा मैच कर रहा है। तो वही चीजें हैं, ये आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस आगे के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा आप इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वो आपकी इच्छा है आप लोग कहाँ से करते हो, लेकिन कीजिए जरूर उसको। थार थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी साधन कौन सा है? तो इसके लिए हम राइट कर देंगे ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजनाएं बनाना। तो ग्रामीण अभिमुख शहरीकरण का विस्तार, शहरी शिक्षा का विस्तार, ग्रामीण बेरोजगारों को सारे में, तो ये चीज, ये 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो रहे थे, और ये आप देख सकते हो। तो अभिमुख आर्थिक योजनाएं बनाई जाए ना, तब उसमें हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा क्षेत्र आपके यहाँ पे पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? माउंट आबू कहाँ आता है? आप जैसे देख सकते हो माउंट आबू, तो ये पूर्वी मैदान का भाग, मैदानी भाग तो माउंट आबू नहीं होगा। कोटा, बूंदी, अजमेर, ये क्षेत्र आसपास के क्षेत्र हैं, तो उससे भी आप अनुमान लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं जहां पे आप एलिमिनेट करके अपने आंसर को देख पाओगे। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का अपना शब्दकोश निर्मित किया था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो साथियों हमारा है वो है, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? जब जयपुर राजधानी बना उससे पहले राजधानी कहाँ होती थी? तो ये किस तरह का क्वेश्चन है? वैसे तो पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन हो गया। जब हमारी राजधानियां चेंज हो रही थी तो उससे पहले आमेर थी साथियों। उससे पहले क्या थी? आमेर राजधानी हुआ करती थी। राजस्थान के किस स्थान पर राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? तेजाजी की याद में मवेशी मेला, तो अब तेजाजी से संबंधित है तो परबतसर, परबतसर कहाँ है? परबतसर नागौर में ये मेला देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो यहाँ पे हम जो क्लिक करेंगे वो हो जाएगा राजसमंद के अंदर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? मीराबाई का जन्म जो होता है कुड़की गांव के अंदर होता है। यहाँ पे कुर्की लिखा हुआ है तो इंग्लिश में कुड़की को ऐसे ही लिखा जाता है। तो कुछ जहां भी डाउट आए तो आप इंग्लिश वाले को ज्यादा कंसिडर माना जाता है। कोई भी एग्जाम हो तो वहां पे कुछ ऐसे वर्ड आपको लगे तो वहां पे थोड़ा सा उसके इंग्लिश वाले वर्जन को आप देख लिया करो। वो जरूरी है साथियों, क्योंकि वो कंसिडर किया जाएगा इंग्लिश वाले को। अब हमसे पूछना चाहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, वो हमें देखना है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान, ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक बात इसने करी है। इसके अलावा व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसने क्या किया है? राणा प्रताप सागर परियोजना इसने पूछी है, और इसने यहाँ पर पंजाब जो लिखा है, पंजाब के साथ राणा प्रताप सागर परियोजना नहीं है, ये गलत हो गया। सुमेलित कौन सा नहीं है? बी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था?
चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? तो आप सभी को पता होगा, चित्रांगद मौर्य ने ये किला बनवाया था। हमारे क्वेश्चंस आज इतने ही क्वेश्चंस थे, थोड़ा इसको जल्दी मैंने आपको बाइंड अप करने की कोशिश की है। फिर मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब हम राजस्थान अध्ययन की वीडियोस लाने वाले हैं। राजस्थान अध्ययन की जितने भी पुस्तकों में जितने चैप्टर या अच्छे से नोट्स बनेंगे वो चीज़ें हैं, हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो उनका मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और एक मैराथन वीडियो, यानी एक साथ ही हम पूरा राजस्थान कवर करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक साथ ही इसको कवर करने की हम कोशिश करने वाले हैं। बिल्कुल एक बेहतरीन वीडियो होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके बताना, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।